चौथा प्रश्न, मन और विचार में क्या फर्क है? कल आपने कहा कि विचार से ही कृत्य बनते हैं, और आप यह भी कहते हैं कि सब कुछ घटित होता है। तो इस होने और वैचारिक कृत्य में विचार से घटित होने वाले कृत्य में क्या अंतर है? समझाने की अनुकंपा करें। मन और विचार में क्या फर्क है? विचार तरंग है, मन सारे तरंगों का जोड़। विचार घटक है, मन सारे विचारों का संग्रहित प्रवाह है। ऐसा ही जैसे कोई पूछे कि जंगल और वृक्ष में क्या भेद है, तो हम कहेंगे सारे वृक्षों का जोड़ जंगल है। अगर तुम एक एक वृक्ष को अलग करते जाओ तो ऐसा नहीं कि जब तुम सब वृक्ष अलग कर लोगे तो पीछे जंगल बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। बड़ी पुरानी बौद्ध कथा है। मिलिंद नाम के यूनानी सेनापति ने बौद्ध भिक्षु नागसेन को निमंत्रित किया है राज दरबार में, और वो बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा है कि नागसेन आए। और नागसेन आया, उसे रथ भेजा था, वो रथ पर बैठकर आया। और जब नागसेन उतरा तो नागसेन की देशनाओं में सबसे बड़ी देशना थी, वो यही थी कि मनुष्य है नहीं, केवल जोड़ है। उतरते से ही नागसेन जब उतरा और मिलिंद ने उसका स्वागत किया, तो मिलिंद ने कहा, भिक्षु नागसेन, हम आपका स्वागत करते, आप राजमहल में पधारे। तो नागसेन ने कहा, मैं आ तो गया हूं, लेकिन ये निवेदन कर दूं कि मैं हूं नहीं। नागसेन सिर्फ एक नाम मात्र है, जैसे जंगल, कुछ चीजों का जोड़, शरीर, विचार, आत्ते, संस्कार, इन सब का जोड़, मैं हूं नहीं। मिलिंद तो यूनानी था, मिनांदर उसका यूनानी नाम है, मिलिंद भारतीय नाम। सिकंदर जिन सेनापतियों को भारत छोड़ गया था उसमें से एक सेनापति। यूनानी तो अरस्तु के अनुयायी हैं, तर्क पर उनका बड़ा भरोसा है। उसने कहा, ये क्या फिजूल की बात करते हैं कि आप आ गए और हैं भी नहीं तो आए कैसे, हैं भी नहीं तो आया कौन? मगर नागसेन तो बड़ा अद्भुत व्यक्ति था। उसने कहा कि ऐसा करें, भीतर हम पीछे जाएंगे, ये निर्णय पहले हो ले। ये रथ है? मिलिंद ने कहा, रथ है। तो उसने कहा, नौकरों को आज्ञा दें, घोड़े अलग कर ले। घोड़े अलग कर लिए गए। उसने पूछा, अब भी रथ है? मिलिंद ने कहा, अब भी रथ है। उसने कहा, चक्के भी अलग कर ले। चक्के भी अलग हुए, तब मिलिंद थोड़ा चिंतित हुआ। उसने पूछा, अब भी रथ है? उसने कहा, भय तो, मगर अब हालत खराब हुई जा रही रथ की। अभी नाम कोई रथ है, अब और चीजें निकाल लूं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो उसने कहा, मैं जब सब चीजें निकाल लूंगा तो पीछे रथ बचेगा। मिलिंद को बात समझ में आई, रथ तो केवल जोड़ है। और नागसेन ने कहा, तू बोल, रथ आया कि नहीं, और रथ है या नहीं? मैं तुझसे कहता हूं, रथ आया भी और रथ है भी नहीं। रथ केवल जोड़, संज्ञा मात्र। मन केवल जोड़ मात्र है, मन कुछ है नहीं। रथ पहिए अलग कर लो, घोड़े अलग कर लो, धुरी अलग कर लो, अस्थि पंजर तोड़ के अलग अलग कर लो, तो पीछे कुछ बचता नहीं। तुम पूछते हो मन और विचार में क्या फर्क? बस वही फर्क है जो जंगल और वृक्ष। वृक्षों जैसे हैं विचार, और वृक्षों का जो संग्रहित जमघट है उसका नाम मन है। इसलिए तो हम कहते हैं, जो व्यक्ति धीरे धीरे विचारों का त्याग करता जाए, निर्विचार होता जाए, अंतिम घड़ी में अमन की दशा को उपलब्ध हो जाता, नो माइंड। और कल आपने कहा कि विचार से ही कृत्य बनते हैं। निश्चित ही विचार बीज है, विचार आधा कृत्य है। तुम्हारे भीतर एक विचार उठा, करने की भावना ही तो विचार है। तुमने सोचा कि एक बड़ा मकान बनाए, अभी ये विचार है, लेकिन ये विचार के पीछे अगर तुम पड़ जाओ तो बड़ा मकान बनेगा।
तुमने अभी सोचा कि इस आदमी को मार डालें, यह भी विचार है, लेकिन अगर ये बार बार पुनरुक्त होता रहे और तुम्हारे भीतर जड़ीभूत होता जाए तो एक न एक दिन इसमें अंकुर निकलेंगे, तुम इस आदमी को मार डालोगे। दोस्तोवस्की की प्रसिद्ध कहानी है क्राइम एंड पनिशमेंट। उसमें एक युवक है जो एक बूढ़ी औरत के घर के सामने रहता है। वो बूढ़ी औरत बहुत बूढ़ी है और गांव की सबसे बड़ी धनी है और गांव में सारे लोगों को चूस रखा है, गिरवी रखने का काम करती। उसे दिखाई भी नहीं पड़ता, 80 साल की हो गई। वो युवक सामने रहता, वो कई दफे ऐसे बैठे बैठे सोचता है कि ये बूढ़ी मर क्यों नहीं जाती, इसके होने से जरूरत भी क्या है, अब इसके होने से सार भी क्या है, न इसके कोई आगे न कोई पीछे, ये क्यों गांव भर की जान लिए ले रही है और गांव भर उससे परेशान है। इसलिए ये विचार बिल्कुल स्वाभाविक है। कई दफे उसके मन में उठता है कि विद्यार्थी भूखे मर रहे हैं, फीस चुकाने के पैसे नहीं है और ये बूढ़ी धन इकट्ठा करती जा रही, किसके लिए? ये सारा गांव संपन्न हो सकता है अगर ये मर जाए, इसको कोई मार क्यों नहीं डालता? ये सब विचार हैं। फिर परीक्षा के दिन करीब आते और उसको फीस भरनी और पैसे उसके पास नहीं, तो उसे अपनी घड़ी रखने गिरवी इसी बूढ़ी के पास जाना पड़ता है। ऐसा वो कोई 2 साल से बार बार सोचता था कि इसको कोई मार क्यों नहीं डालता है। कभी ऐसा नहीं था कि उसने सोचा था कि मैं मार डालूं, ऐसा कभी नहीं सोचा था। लेकिन 2 साल का अनवरत क्रम, रसरी आवत जात, सिर पर पड़त निशान, वो सोचते ही रहा, ये विचार मजबूत होता चला गया। वो गया, इस बूढ़ी को शाम का समय है, उसने घड़ी जाके दी। वो बूढ़ी बहुत बूढ़ी है, बड़ी मुश्किल से खड़ी हो सकी, खिड़की के पास जाके, आंखें कमजोर हैं, रोशनी में वो घड़ी देखने लगी कि है भी रखने योग्य नहीं। और तभी न मालूम क्या हुआ इस युवक को, रोस्कोल्निकोव उसका नाम है, उसने अचानक झपट के पीछे से उसकी गर्दन दबा दी। जब उसने गर्दन दबाई तब उसे समझ में खुद भी नहीं आया कि मैं ये क्या कर रहा हूं, बस ये हो गया। और वो औरत तो मरी ही थी, काफी बूढ़ी थी, उसके दबाती मर गई, उसने एक चीख भी ना निकाली। अब वो घबराया, वो गिर पड़ी, वो इतना घबरा गया, ये उसने कभी चाहा नहीं था, वो मारना चाहता भी नहीं था। पर विचार अगर बहुत दिन पीछे पड़ा रहे तो धीरे धीरे तुम्हारी देह में प्रविष्ट हो जाता। ये विचार ने यांत्रिक रूप से स्त्री को मार डाला, पर चीख भी नहीं निकली। वो चुपचाप उतर के अपने कमरे में चला गया, अपने घर। किसी को पता भी नहीं चला रात भर। सुबह पता चला लोगों को कि बुढ़िया मर गई। तब पुलिस खोजबीन करनी शुरू की। कोई उपाय भी नहीं था, कोई सोच भी नहीं सकता था इस युवक को कि ये मारेगा। ये तो सीधा साधा विद्यार्थी था, इसमें तो कोई सवाल भी नहीं था। मगर ये घबराने लगा। अब इसको दूसरी घबराहट पकड़नी शुरू हुई कि मैं पकड़ा जाऊंगा, अब मुझे सजा होगी, अब मैं जेल में डाला जाऊंगा, अब मेरी जिंदगी बर्बाद हुई। महीना बीता, 2 महीना बीता, बस वो अपने कमरे में पड़ा यही सोचता है। रास्ते पे कोई निकलता है, पुलिस की जूते की चरमराहट, और वो समझा कि आ गए। किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी, पोस्टमैन, वो समझा कि आ गए। बस वो तैयार हो जाता है कि अब गए। 3 महीने बीत गए और कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ये विचार अब उसके भीतर घूम रहा है कि पकड़े गए, पकड़े गए, पकड़े गए। एक दिन अचानक ये हालत इतनी विकृत हो गई उसकी कि जाके उसने पुलिस स्टेशन जाके समर्पण कर दिया कि मैंने हत्या की, मुझे पकड़ते क्यों नहीं, अब मैं कब तक इसको बर्दाश्त करूं, मैं पागल हुआ जा रहा हूं। पुलिस इंस्पेक्टर उसे समझाने लगा कि तेरा दिमाग खराब हो गया, तू क्यों हत्या करेगा, तुझे हम जानते हैं, भाग जा, अब तेरा दिमाग खराब हो गया, पढ़ाई लिखाई ज्यादा कर ली, ज्यादा जग गया रात में, तेरी आंखें कुछ सोया नहीं ठीक से सो। वो उसको भेज देता है घर वापस, मगर वो लौट लौट के आ जाता है। वो कहता है कि मैंने मारा है, आप मानते क्यों नहीं। अब तो उसे बड़ी बेचैनी होने लगी कि किसी तरह उसको सजा मिल जाए तो अपराध से छुटकारा हो। ऐसा आदमी उलझता है, विचार कृत्य बन जाते। इसलिए महावीर, बुद्ध जैसे चिंतकों ने ये कहा है कि अगर विचार में भी कोई बुरा कर्म करो तो सोच समझ लेना। ये मत सोचना ये सिर्फ विचार है, सिर्फ विचार जैसी कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि हर विचार एक लकीर छोड़ जाता।
फिर जो विचार आज किया वो कल भी होगा, परसों भी होगा, धीरे धीरे और सहजता से होने लगेगा। एक दिन अचानक तुम पाओगे कि कृत्य बन गया। विचार की रेखा ही गहरी होते होते कृत्य बन जाती, कर्म बन जाती। इसलिए जिसे कृत्य के जगत से मुक्त होना हो उसे विचार के जगत से ही मुक्त होना होता है। सिर्फ निर्विचार व्यक्ति ही कर्म के जाल से मुक्त होता है। इसलिए तो हमने निर्विचारता को कर्म के जाल से मुक्त होने का आधार माना। तुम कर्म से मुक्त ना हो सकोगे जब तक तुम ध्यान में इतने गहरे ना हो जाओ कि विचार उठने बंद हो जाए। कृष्ण ने गीता में कहा कि अगर तुम भीतर शून्य हो और कर्म करो तो कोई पाप नहीं लगता, और तुम कर्म ना भी करो और भीतर विचार चलते रहे तो पाप हो गया। कृत्य का उतना मूल्य नहीं है जितना विचार का, क्योंकि कृत्य तो विचार के पीछे आता है, गौण है, छाया है, परिणाम है। आप ये भी कहते हैं कि सब कुछ घटित होता है, तो इस होने और वैचारिक कृत्य में विचार से घटित होने वाले कृत्य में क्या अंतर है? इतना ही अंतर है कि जब तक तुम विचार करके घटित करते हो कुछ, तब तक तुम कर्ता बनते हो, मैंने किया। जिस दिन तुम विचार नहीं करते, तुम विचार छोड़ ही देते हो, शून्य हो जाते हो, बांस की पोंगड़ी हो जाते हो, उस दिन जो होता है वो अस्तित्व कर रहा है, तुम नहीं कर रहे। फिर तुम्हारा कृत्य तो होता है लेकिन तुम्हारे कारण नहीं होता, तुम निमित्त मात्र, उपकरण मात्र। ये जो उपकरण मात्र होने की दशा है यही जीवन मुक्त की दशा है। अष्टावक्र कहते हैं ज्ञानी भी कर्म करता और कर्म करते हुए भी नहीं करता, देखता और नहीं देखता, बोलता और नहीं बोलता। क्या मतलब हुआ? इतना ही मतलब हुआ कि ज्ञानी अपनी तरफ से कुछ चेष्टा नहीं करता, जो अस्तित्व चाहता है हो जाने देता। ज्ञानी अस्तित्व के मार्ग में अवरोध नहीं बनता, बस उसका समर्पण समग्र है। न वो अपनी तरफ से करता है और न अपनी तरफ से रोकता है, जो होता है होने देता है। प्रभु मर्जी। अगर भक्त हुआ तो कहेगा प्रभु मर्जी, अगर ध्यानी हुआ तो कहेगा समस्त का प्रवाह, ताओ, तथाता। ये नाम के ही भेद है।